Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. बच्चों फर्स्ट टर्म का पेपर कैरी ऑन है। तो फर्स्ट टर्म के पेपर में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सिलेबस हुआ करता है, लेकिन कुछ एक चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट कॉमन हुआ करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, हो सकता है कि लास्ट ईयर जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दो पार्ट में डिवाइड था, तो उसके हिसाब से ही इस साल जो है बहुत सारे स्कूल्स में क्या है कि डिवाइडेशन है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ लिख रखा मैंने कि हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि हो सकता है कि आपके कहीं से काम आ जाए। अब ये बच्चों हीरोज फार्मूला जैसे लास्ट ईयर तक तो था, दोनों एक्सरसाइज हैं, सिर्फ एक ट्रिपेजियम वाला क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज में से डिलीटेड था, बाकी पूरा सिलेबस में था। लेकिन इस साल क्या है कि सेकेंड वाली एक्सरसाइज ही डिलीटेड है। तो जब सेकेंड वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि वी नो अबाउट द व्हाट इज द हीरोज फार्मूला। मान लो कि हमने ये एक ट्रायंगल बनाया और इसकी मेजरमेंट में ए बी सी ये साइड्स हैं, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी दिस इज द सेमी पेरीमीटर। then we have to find the area of the triangle is equal to s minus a, s minus b, a मान लिखा है s minus b और s minus c, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फार्मूला √3/4 a स्क्वायर। तो ये मान लो कि सपोज कर लो कि उसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। अगर हमें रोम्बस का एरिया निकालना है, डायगोनल्स दे रखे हैं, तो हाफ d1 इंटू d2 हो सकता है। ट्रिपेजियम था, हाफ एस b1 प्लस b2 हुआ करता था। अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का हमें क्या दे रखा है, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। अब बहुत बार इस चैप्टर को हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है कि इसके कंसेप्ट, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी बार मैंने इसको अपलोड कर रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद वहाँ पर पहुँचें और आपको पूरा चैप्टर बहुत बारीकी से दिखाई देगा, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत वैरायटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए लिखूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हो सकता है कि जो कि आपको कहीं पर हेल्प करें। यहाँ मान लो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ये क्या लिखा है? द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर of equilateral triangle is 60 meter, then find its area। एरिया फाइंड आउट करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से साइड आ जाएगी और साइड से इस वाले फार्मूले में वैल्यू डाल दोगे, आपको क्या मिल जाएगी? एरिया मिल जाएगी, ठीक है। एक हीरोज फार्मूला का क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखा है? द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, the sides of triangle, ट्रायंगल की साइड्स हमने लिख ली कि 20 सेंटीमीटर मान लिया। क्या लिख लें? 37 सेंटीमीटर और फिर 51 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। देन फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करनी है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 3, द एजेज ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड, यहाँ मैंने लिख दिया साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड, क्या दे रखी? 12, 17 और 25, 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, find the cost of
cost of painting it one of the surface, it one of the surface at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर मान लो 4 मान लिख लिया। द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड कितना दे रखा है, इज 5√3। फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, अल्टीट्यूड हमें गिवन है बच्चों, बेस निकल आएगा उससे और फिर उससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एरिया आ जाएगा। और देखते हैं कुछ, वैसे तो हमारे जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी ठीक सा है जिसमें कि एक क्या दे रखा है कि एडवर्टीजमेंट बोर्ड है और उस एडवर्टीजमेंट बोर्ड का एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और फिर उसका रेट दे रखा है और उस रेट से आपको क्या करना होगा, उस रेट से आपको उसकी कॉस्ट निकालनी होगी रेंट की। एक ऐसा दे रखा है क्वेश्चन कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स of a triangle is in the ratio of are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक और लिखते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द अनदर वन। क्या लिखा कि द ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 6 है। ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम have the same base, and the same area, if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. Find height of parallelogram. ठीक है, ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चंस की क्या हो सकती है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहीं पर भी अगर ट्रायंगल वगैरह बना हुआ है तो आपको वो कर लेना है। वैसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं इसके ऑफलाइन में भी, तो आपको जो है ये क्वेश्चन और ट्राई कर लेने हैं और उम्मीद है कि आपके काम आएंगे ये। और वीडियो अगर अच्छी लगे
तो लाइक करना ना भूला करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।